एकता का नारा देते हैं, लेकिन किसान एकता है किस चीज में? किसान एकता का मतलब है कि हमने जो आंदोलन चलाया है, जिस मकसद से चलाया है, जिस स्ट्रेटजी के तहत चलाया है, उसको पूरा करेंगे। नहीं तो एकता का कोई मतलब नहीं है। एकता के नारे लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम डिसिप्लिन के अंदर वो काम ना करें जिससे एकता हासिल होगी। हमने शानदार रैली की, उसके बाद यहाँ तक आए। आपकी लीडरशिप ने फैसला किया था कि हम इस बैरिकेड से आगे नहीं जाएंगे, पुलिस को मजबूर करेंगे कि वो बैरिकेड खोले, हम बैरिकेड को तोड़ेंगे नहीं, ये हमारा फैसला था। और आपको बताना चाहता हूँ, आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार गोली नहीं है, सबसे बड़ा हथियार लाठी नहीं है, सबसे बड़ा हथियार ये कैमरा है। वो कैमरा जो छतों पे लगा हुआ है, ये कैमरा सबसे बड़ा हथियार है। और आज आपके आंदोलन के दुश्मनों की नीति ये है कि ये दिखाएं कि किसानों ने गलत काम किया, 20 सेकंड का एक कैमरा में फोटो लेंगे और उसको 100 बार टीवी पे चलाएंगे। ये उनकी रणनीति है, हमें ये नहीं होने देना है। हम शांति से आंदोलन करने के लिए आए हैं, हम जीतने के लिए आए हैं, भड़काऊ एलिमेंट के ताकत में आके कुछ करने के लिए हम नहीं आए हैं। तो मेरी पहली अपील है, ये जो लाइन है, इस लाइन से सीधा यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हाथ अपना पकड़ के एक लाइन बना दो जी। यहाँ पे इसकी सीध में एक लाइन बना दो। जो किसान हितैषी है वो लाइन के इस तरफ रहेंगे, जिसने हड़बात करनी है, जिसने दंगा फसाद करना है वो उस तरफ जाएगा, किसान आंदोलन के दोस्त इधर रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ पकड़ के एक बस सीधी लाइन बना दो, बस और कुछ नहीं। हाथ पकड़ के यहाँ पे कार्यकर्ता साथी हाथ पकड़ के वहां तक एक लाइन बना दो और सब लोग इस तरफ आ जाओ भाई। जिसने किसान आंदोलन का साथी है, लाइन के इस तरफ आ जाओ। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लाइन के इस तरफ आ जाओ। वहां तक बना दो जी लाइन को, वहां तक लाइन बना दो। और जितने मेरे साथी उस तरफ है, मेरे कुछ सीनियर साथी भी उस तरफ है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरफ आ जाओ जी लाइन के। एक मिनट जी, हाँ मेरी आवाज उतने तक नहीं जा रही है, थोड़ा जाके ला लाइए। नहीं ठीक है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज लोगों को लाइन के इस तरफ लेके आइए। लाइन बना लो मेरे भाई, जो भी पक्के कार्यकर्ता आंदोलन के हैं, एक लाइन बना लो। हमें कोई मौका नहीं देना किसी को हमारे खिलाफ कुछ करने का। हाँ, ये सब झंडे वाले जो साथी हैं, लाइन बना लो दोस्तों, यहाँ पे सीधे लाइन, बस झंडे लगा के। मनदीप भाई है नहीं, आप सबको मनदीप वाला काम करना है, उधर नहीं जाना, बस एक लाइन यहाँ पे बना लो दोस्तों। हाँ बस इस तरफ एक लाइन बना लो पक्की। जितने भी किसान संघर्ष समिति के साथी हैं, भाई मनदीप अभी अस्पताल में गए हुए हैं, आप सब अपने आप को मनदीप समझो, सब अपने आप को प्रहलाद समझो, सब अपने आप को रमेश समझो, सब यहाँ पे लाइन लगा लो, कोई इससे उस तरफ नहीं जाएगा। जी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ी सी आगे ले लो जी, थोड़ी सी आगे ले लो, थोड़ी सी आगे सर जी, थोड़ी सी आगे लाइन, गड्डी थोड़ी सी आगे ले लो। प्रहलाद भाई आप आ गए हैं, आप ये एक लाइन बनवा के यहाँ पे ये कर दो कि कोई उस तरफ ना जाएगा, बस सब लोगों को इधर बुला लो, ये सब जो शरारत करने वाले हैं खत्म हो। सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती आ गए हैं कि आप इधर आ जाइए और यहीं से आज अपना यह महापड़ाव शुरू होगा। जब तक दुष्यंत चौटाला इस्तीफा नहीं दे देते, आप इसी रोड के ऊपर पड़ाव लगाएंगे। आप इधर आ जाइए, जो किसान आंदोलन के साथ है और किसान आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, वो साथी इधर आ जाइए और यहाँ जाइए, सबसे अपील है। तो सभी साथियों, हमने इतनी शानदार
बार रैली की, इतने साथी आए, कोई 20-50 लोग हमारा आंदोलन खराब कर सकते हैं तो लानत है हमारे ऊपर। सब लोग बैठो यहाँ पे। हाँ जी, कौन? आप आपस में बात करो, आपस में बात करो, खराब मत करो। यहाँ पे कोई माइक नहीं होगा। यहाँ पे पहले माइक से खेल हो चुका है, कोई खेल नहीं होंगे अब माइक से। यहाँ पे जो यहाँ पे किसान आंदोलन के साथी तय करेंगे, सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। पहले यहाँ पे गलत इस्तेमाल हो चुका है माइक का, कोई गलत इस्तेमाल अब नहीं होगा। सब बिल्कुल ठीक से हो। बहुत किसी गलत आदमी के हाथ में माइक नहीं दिया जाएगा। पहले हो चुका, इससे नुकसान हुआ है। हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं, आपके नेताओं ने ये फैसला किया है कि यहाँ हम बैठ के पक्का मोर्चा लगाएंगे। पक्का मोर्चा का मतलब बैठेंगे, दिन रात यहीं पे बैठेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता। तो जो ये साथी हमारी बात करना चाहते हैं, जो साथी इससे सहमत है, जो साथी चाहते हैं पक्का मोर्चा लगाएं, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। पक्का मोर्चा लगना है तो भाई पक्का मोर्चा लगाना है तो बैठ जाओ यहाँ पे। मेरे भाई जिसने हाथ उठाया बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ। पक्का मोर्चा लगाना है तो बैठेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। सारे साथी बैठ जाओ, सारे साथी बैठ जाओ। मेरी विनती है, पक्का मोर्चा जिसने लगाना है सब बैठ जाओ यहाँ पे, सब बैठ जाओ मेरे साथी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये हुई डिसिप्लिन वाली बात। ये मेरे साथियों ने पीछे जो किया, ये असली काम है। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ये असली फौज, ऐसी फौज से लड़ाई जीती जा सकती है और किसी फौज से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जो फौज डिसिप्लिन में काम करेगी उससे लड़ाई जीती जाएगी। इधर उधर की शरारत करने वालों से लड़ाई नहीं। भाई माफ कर रहा हूं मेरे भाई, जब तक किसानों की लीडरशिप नहीं बोलेगी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा। या तो जिसने तमाशा देखना है वहां जाके देखो, जिसने आंदोलन करना है इस तरफ आ जाओ। आप सारे बैठो, आप, मैं भी बैठूं, पहले मैं ही बैठा हुआ था। हाँ, मैं बिल्कुल बैठा हुआ था मेरे भाई। बैठ जा तू। हाँ, कोई बोलेगा दूसरे बैठेंगे, जब मेरी बारी होगी मैं भी बैठ जाऊंगा मेरे भाई। आराम से बैठ जा तू। मेरे दोस्तों, आज हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। पंजाब के किसानों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर धरना दिया कि नहीं दिया? दिया। पहले दिन में सफलता मिल गई क्या? कितने दिन धरना दिया? 17 दिन। अगर वो पहले दिन बादल जी की कोठी में जाके तोड़ फोड़ करते तो क्या होता? आंदोलन फेल हो जाता। टीवी पे खबर आती कि पंजाब के किसानों ने तोड़ फोड़ की, आंदोलन खत्म हो जाता वहीं पे। उन्होंने अनुशासन दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, चुपचाप से बैठे, धीरज दिखाया। ऐसे बहुत लोग आए होंगे पहले दिन करने, नहीं जी क्रांति करेंगे, क्रांति करेंगे, कर दो कर दो कर दो। उन्होंने नहीं होने दिया। लीडरशिप का, मैं पंजाब की लीडरशिप को सैल्यूट करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी फौज को एक साथ रख के अपना मिशन कामयाब किया। हमारा मिशन क्या है? पहला मिशन है दुष्यंत चौटाला और उसके, जाओ यार आराम से, जिसने शरारत करनी है जाओ, तंग मत करो यहाँ पे। बहुत अच्छा, जिसने शरारत करनी हो वो मेहरबानी करके बाहर चला जाए, हमें नहीं चाहिए उनका सहयोग। जब इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी वापस हमारे पास आ जाएंगे, कोई बात नहीं, तब तक इनको बुद्धि ठीक कर लेने दो। हमारा मिशन क्या है? हमें यहाँ पे चौधरी देवीलाल का नाम लेने वालों को, अपने आप को किसानों का वारिस बताने वालों से पूछना है, तुम चुन लो या तो कुर्सी या फिर किसान, या तो कुर्सी या फिर किसान। और जरा जोर से बोल दो, या तो कुर्सी या फिर जी। अगर चाहिए किसान तो दुष्यंत जी कुर्सी से उतरो,
किसानों के बीच आके बैठो। और ये जो 3 कानून आए हैं किसानों की आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाले कानून है। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे तो बाल सफेद हो गए, तारजी बैठे हुए पूरे बाल सफेद है इनके, चलो हमारे तो 5, 10, 15 साल है। ये कानून हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाले हैं। हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने पड़पोतों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी का काम नहीं करेंगे, हम कोई बेवकूफी का काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मूवमेंट खराब हो जाए। हम उनसे कहने आए हैं, दुष्यंत चौटाला जी, रंजीत सिंह जी, अगर आप किसानों के हितैषी हो तो आओ किसानों के बीच में बैठो, सवालों का जवाब दो। किसान आपसे सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब दो। और सवालों का जवाब नहीं है तो आंदोलन करो। अगर आपको कुर्सी प्यारी है तो फिर ठीक है, अगर आपको कुर्सी प्यारी है तो चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, अपने आप को किसान नेता बताना बंद कर दो, और उसके बाद किसान आपसे सुलट लेगा। किसान को तरीका आता है, मौका आने पे किसान सुलट लेगा, सब ठीक कर लेगा। तब तक ये नाम लेना बंद कर दो, किसान ये कहता है। आज इसका फैसला होना है। मेरे दोस्तों, भाइयों, उधर भी जो खड़े हैं, थोड़ा सा बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। देखो ये सारे लोग कितना तसल्ली से बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बैठ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस यहाँ पे अपने कार्यकर्ता साथी एक बना लो, लंबी लाइन, उधर जाने नहीं देना। तमाशा देखने के लिए कोई आया है, सिनेमा देखने चले जाओ, वहां तमाशा देखने चले जाओ। अगर कोई आंदोलन करने आया है तो बैठेंगे, दरी होगी, सब बैठेंगे, रात को भी बैठेंगे। आपका भाई भी आपके बीच में रात को बैठेगा। बैठने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं। ये मेरे को कह रहा था ना, बह जा बह जा, मैं कहा तो रात भर देख लेना, मैं यहीं पे बैठूंगा। जाने के लिए नहीं आए हैं, टिकने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, और लड़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ लड़ेंगे। तो मैं कह रहा था दोस्तों, यहाँ का किसान दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछता है। ये सवाल इस पर्चे के अंदर लिखे हुए हैं, आप सबके हाथ में पर्चा होगा, यहाँ पे मिला होगा। किसी साथी को अगर पर्चा ना मिला हो तो ले लेना जी, सबके पास पर्चा यहाँ पटवाया था शायद एक। ये नीले रंग का पर्चा है जो सबको दिया गया है, ये राजी पर्चा है ना मिले तो बाद में बांट दियो भाई सबको। ये पर्चा दिया है सबको। दुष्यंत चौटाला से 10 सवाल, क्योंकि यहाँ पे हर गांव की सरदारी आई है, गांव के पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, जाके मेरा भाई जाएगा, वीर जाएगा, 10 लोग इससे सवाल पूछेंगे, भाई तू सरसा होके आया था, क्या सीख के आया। पहला सवाल, मैं सवाल पढ़ देता हूं आपके सामने। पहला सवाल, जब देश में एक भी किसान संगठन या किसान नेता मोदी सरकार के 3 किसान विरोधी कानूनों के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तब चौधरी देवीलाल के वंशज इसकी ढाल बनके क्यों खड़े हुए हैं? आज इस देश में एक भी किसान संगठन ऐसा नहीं है जो कि इन 3 कानूनों के हक में खड़े हो। कौन खड़ा हुआ है? चौधरी देवीलाल के 2 वंशज उसके हक में खड़े हो रहे हैं। महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में एक चरित्र है शिखंडी। शिखंडी खड़ा है, अर्जुन के ऊपर वार होने वाला है। अर्जुन बचाव के लिए शिखंडी के पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शिखंडी के ऊपर तीर नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता दूसरा मामला है, लेकिन जो काम महाभारत में शिखंडी ने किया, आज वो दुष्यंत चौटाला और रंजीत सिंह कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपना मुंह लेके तो खड़े हो नहीं सकते, इसलिए चौधरी देवीलाल के वंशज को आगे कर दिया है, उसके पीछे बीजेपी खुद छुप गई है। तो पहला सवाल किसान का है कि भाई जब सारे देश में कोई नहीं मिला, आप इसके लिए मिले। दूसरा सवाल किसान की तरफ से है, वो ये कि मेरे को बताओ, यहाँ पे समझदार लोग खड़े हैं, आज तक आपकी पार्टी ने क्या इस कानून की कभी मांग की थी? भाई आप कह रहे हो इतना अच्छा कानून आ गया, आपने पहले कभी तो मांगा होगा, कोई तो पूछा होगा ना। आज तक कभी भी इनके किसी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है
इनके किसी कानून में जिक्र नहीं है, इनके किसी स्पीच में जिक्र नहीं है। चौधरी देवीलाल ने कभी नहीं मांगा। जिस चीज को आपने आज तक कभी नहीं मांगा, वो चीज आज अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? तीसरा सवाल, और सवाल आप देख लेना जी। तीसरा सवाल है कि आपने क्या केंद्र सरकार ने आपसे राय बात की थी ये वाला कानून लाने से पहले? सरकार कहती है, अभी किसी का नाम नहीं ले पा रही सरकार। आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हमारे से बात नहीं की, अकाली कह रहे हैं हमारी बात नहीं मानी। तो भाई चौटाला जी की बात मानी थी क्या? बता दो, मुंह से बोल तो दो कि भाई हमारी राय लेके बनाया था, पता तो लग जाए। राय ना ली, आप सही कह रहे हो। क्या इनकी राय ली थी क्या जी? राय नहीं ली ना, तो कहते हैं भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेने कभी मांगा नहीं, तेरी राय नहीं ली, तू बीच में डांस करने क्यों आ गया? बीच में कुर्सी का लालच है और कुछ नहीं। चौथा सवाल किसान पूछता है कि 10 के 10 सवाल लिखे हैं, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन चौथा सवाल पूछता है कि भाई ये कानून आप लॉकडाउन के अंदर, महामारी के अंदर चोर दरवाजे से क्यों लेके आए? भाई अगर मेरे को आपको गिफ्ट देनी है तो मैं अंधेरे में चोर दरवाजे से तो नहीं आऊंगा ना, मैं तो सामने से आऊंगा। मेरे भाई ले तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊं। अगर किसान को गिफ्ट दे रहे हो, किसान के लिए सौगात लेके आए हो, तो किसान तो आपको माला पहनाएगा, लड्डू खिलाएगा। चोर दरवाजे से क्यों आ रहे हो? चोर दरवाजे से इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक नहीं है और ये बात किसान को पता है। लॉकडाउन के अंदर आए, किसान कह रहा था भाई मेरे को अपनी सब्जी फल मंडी तक ले जाने दो। किसान कह रहा था भाई मेरे डीजल के दाम कम कर दो। किसान कह रहा था मेरे को फसल का दाम मिल जाए। किसान कह रहा था कि मेरे को फसल को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मिल जाए। जो किसान मांग रहा था वो नहीं दिया, और जो नहीं मांग रहा था उसके सर पे डाल दिया। ये बताओ। तो किसान पूछता है कि इसको महामारी कोरोना के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? इसको चोर दरवाजे से लाने की क्या जरूरत थी? और पांचवा सवाल किसान पूछता है, ये राज्यसभा में बगैर वोटिंग के जिस तरह से आपने पास करवाया, ये क्या लोकतांत्रिक है क्या? पता है आपको राज्यसभा में क्या हुआ? संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में नियम है कि जब भी कोई कानून पास करवाना पड़ता है तो वहां पे स्पीकर पूछता है भाई इसके पक्ष में कौन है? लोग बोलते हैं हाँ जी हम पक्ष में हैं। फिर पूछते हैं भाई इसके खिलाफ कौन है? लोग आवाज लगाते हैं जी हम खिलाफ हैं। उसके बाद एक भी बंदा अगर खड़ा होके कह दे कि जी वोट करवाना है तो वोट होता है। वोट होता है, नियम है, लिखा हुआ नियम है। लेकिन राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि मामला गड़बड़ था, क्योंकि खेल इनका खराब हो चुका था। अकाली इनसे दूर जा चुके थे, एआईडीएमके हिल चुकी थी, टीआरएस हिल चुकी थी, और बाकी कौन पार्टी छोड़ के चला जाए इसका इनको भरोसा नहीं था, क्योंकि किसान विरोधी बिल के पक्ष में कोई पार्टी खड़ा होने को तैयार नहीं थी। इसलिए डावाडोल था मामला। इसलिए चोर दरवाजे से बिना वोटिंग करवाए इसको पास कर दिया इन्होंने। आप बताओ ये पास किया ठीक है कि नहीं? मैं दुष्यंत चौटाला से पूछता हूँ, दुष्यंत चौटाला की पार्टी बताए मेरे को कि जिस तरह से राज्यसभा में पास करवाया है वो सही है कि गलत है? ये सारे सवाल हैं। 5 और सवाल हैं, सारे सवाल मैं गिनूंगा नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों सच ये है कि ये कानून किसान के साथ धोखा है। सारे लोग समझते हैं, मेरे से पूछते हैं ये 3 कानून है क्या चक्कर? किसान कहता है कि ये 3 कानून का चक्कर क्या है मुझे समझ नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो है, पता नहीं कानून क्या है। भाई साहब भी कह रहे हैं कि ना समझना है, बेरो ना कि क्या है। तो मैं बता देता हूं, ये तीनों कानून का सही नाम क्या होना चाहिए। पहला कानून है जिसका सही नाम होना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून। वो कानून कहता है कि कोई व्यापारी, कोई स्टॉकिस्ट जितना मर्जी जमाखोरी कर ले उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब आप बताओ जमाखोरी करने से किसको फायदा होगा? व्यापारी को फायदा होगा, लेकिन किसान को क्या फायदा होगा? दूसरा कानून है
कॉन्ट्रैक्ट की खेती का, जिसको मैं कहता हूं बंधुआ किसान कानून, किसान बंधुआ हो जाएगा उससे। पंजाब के किसान यहाँ आए होंगे, अपनी रिश्तेदारियां होंगी पंजाब में, पंजाब के किसान से आप पूछ लो उसका क्या अनुभव है, पंजाब का किसान आपको बता देगा। पेप्सी कंपनी ने पंजाब के आलू के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले साल मंडी के अंदर आलू का दाम था ऊंचा, कॉन्ट्रैक्ट का दाम था नीचा। कंपनी ने डंडे से किसान से लिया कि तैने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेके आ। हमारे बीच रमेश भाई बैठे हैं, टमाटर का उत्पादन करते हैं। हरियाणा सरकार ने इनको प्रसिद्ध किसान की उपाधि दे रखी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इनको मेडल दे रखे हैं। इनकी क्या हालत है टमाटर वाले की पूछ लो। तो पहले साल आलू का दाम था ऊंचा, कंपनी आई डंडे से कहा कि तैने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मेरे को दे इस रेट पे, ले लिया। अगले साल आलू का दाम हो गया मंडी में नीचा, तो कंपनी ने क्या कहा, तेरे आलू का साइज ठीक नहीं है, तेरा आलू तो मीठा है, आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं है। रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने और जाके बाजार से सस्ता आलू खरीद लिया। यही काम किसान के साथ होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की खेती है। और तीसरा कानून है मंडी वाला कानून, जिसको मैं कहता हूं मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। मंडी के सामने एक दूसरी मंडी बन जाएगी, कोई अडानी अंबानी मंडी बना लेगा। पहले तो किसान को बहुत अच्छा लगेगा, एसी रिसेप्शन होगा, आओ जी सरदार जी बैठो, ये करो जी वो करो जी। पहले साल 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देगी वो मंडी, किसान लालच के अंदर मंडी छोड़ के बाहर जाके बेच देगा। दूसरे साल 25 रुपए फालतू दे देगी। तीसरे साल तक आपकी मंडी जाएगी बैठ, मंडी खत्म, और उसके बाद वो कहेंगे 500 रुपए कम देंगे, देना है तो दे, नहीं तो जा। ये खेल है, जियो वाला खेल सब समझ गए हैं। इसलिए किसान कहता है कि भाई मेरे सर के ऊपर एक छप्पर है, मंडी है, सरकारी खरीद का सिस्टम है, ये मेरे सर के ऊपर एक छप्पर है। छप्पर टूटा भी हुआ है, छप्पर लीक करता है। मोदी जी कहते हैं कि भाई तेरे सर के ऊपर छप्पर लीक कर रहा है, तेरा छप्पर टूटा हुआ है, मैं क्या करूंगा, तेरा छप्पर ही हटा देता हूं। मोदी जी कहते हैं चल तेरा छप्पर ही हटा दिया, तेरे को नीला आकाश दिखाई देगा, तेरे को रात को तारे दिखाई देंगे, तेरे को आजादी मिल गई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। किसान कहता है मेरे को ये ना चाहिए, किसान कहता है मेरे को ये आजादी ना चाहिए, मेरे को अपने सर के ऊपर छत चाहिए। कच्चा छप्पर को अगर पक्का कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो मेरा कच्चा छप्पर छोड़ दो। ये कह रहा है ना किसान, आज किसान ये कह रहा है मेरा कच्चा छप्पर तो छोड़ दे मेरे सर के ऊपर, लेकिन ये नहीं होने देंगे। सरकार कहती है, ये बार बार कहते हैं एमएसपी की चिंता मत करो, एमएसपी तो मिलेगी मिलेगी। किसान कहता है मोदी जी चिंता तो मैं ना करूं, आप लिख दो ना कानून। किसान कहता है अगर आप चाहते हैं कि मैं चिंता ना करूं तो आप इस चीज को कानून में लिख दो। मोदी जी आप कानून बना दो कि भाई कोई सौदा नहीं होगा इससे नीचे पे, मंडी में प्राइवेट हो बाहर हो, एमएसपी के नीचे कोई सौदा ना होगा, ये बात कानून में लिख दो। ना 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 ना, वो ना लिखेंगे, वो ना लिखेंगे। इसलिए किसान कहता है कि ये गड़बड़ है, 2 नंबर का काम कर रहे हो। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, हाँ दरिया आ गई हैं, दरिया सब बिछाएंगे, आराम से यहाँ पे लगाएंगे। कार्यकर्ता साथी सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे दरिया बिछाने का काम करें भाई, एक दिन का काम नहीं है, अपने को कई दिन यहाँ पे रहना है। जो सूखे में है भाई वहां लगाओ, गीले में मत बिछाना, खराब हो जाएगी दरी। बहुत अच्छा, चलो जी ये दरी बिछाने का काम हो गया। इसका मतलब है कि डेरा डाल दिया आपने, बधाई हो। असली डेरे डालने का मतलब ही होता है दरी बिछा दी मतलब डेरा डल गया। अब ये डेरा अगले 10 दिन उठने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अब ये डेरा यहाँ से नहीं उठेगा जी। चौक के ऊपर आपने दरी बिछा दी है, आपकी पहली जीत हो गई है। नहीं तो चौक के ऊपर आपको दरी बिछाने देता कोई? आपने चौक के ऊपर अपनी दरी बिछा दी है, आप बैठ गए दरी के ऊपर। ये किसान आंदोलन की पहली जीत हो गई है।
एक छोटा सा कदम लिया है, यहाँ चौक पे बैठ गया है किसान, और ये पूरा देश जानता है एक बार किसान बैठ जाए तो अब उठेगा नहीं। अब उठाना आसान नहीं है, अब तो अपनी बात मनवा के उठेगा। हाँ जी, और भी लगाते जाओ, गीले को छोड़ दो, इधर गीला है इसको छोड़ दो, सूखे में लगाते जाओ, पूरा उस तरफ बिल्कुल नहीं लगाना, अपने इसके लाइन के इस तरफ ही रहना है, इसको लगाते जाए और आगे बढ़ते जाए। भाई प्रहलाद भाई, मनदीप भाई कब तक आ रहे हैं उसके बारे में आ गया। मंदिर आ जाओ शेर मेरा आ गया भाई, आ जाओ बस। अच्छा,